class. Myself, US पाठक, I am here for class 11th student. So आज हम सेट थ्योरी के चैप्टर की बात करेंगे यहाँ पे, और हमारे आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे. सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो अगर हम इस पे बात करें तो हमने कुछ क्वेश्चंस आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, उसके बारे में डिफाइन किया था कुछ. आप उस वीडियो को जरूर देखें अगर इसको नहीं देखा है आपने तो. सो प्लीज हमारी ये रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारी फर्स्ट वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी. सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की. और क्वेश्चन इज दैट कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. तो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म क्या होता है डिटेल में समझाया था, बट थोड़ा सा इंट्रो लेंगे आपके लिए कि जो रोस्टर फॉर्म होता है वो सेट को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म है. 2 फॉर्म्स टोटल होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. फर्स्ट जो है रोस्टर फॉर्म है एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो मैंने दोनों डिटेल में बताया था आपको मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, आप देख सकते हैं अच्छे से. तो यहां हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, एक्चुअली इसके 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे. तीनों पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म में हैं और हम इसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में. होता है रोस्टर फॉर्म क्या, इसको जान लीजिए. अगर हम एलिमेंट्स को, मेंबर को या फिर ऑब्जेक्ट को कॉमा देकर के अरेंज करते हैं इन कर्ली ब्रेसेस, तो वो आपका जाके क्या बन जाता है, रोस्टर फॉर्म. इसी फॉर्म को हम यहाँ पे देखेंगे. सो यू कैन सी नाउ फर्स्ट पार्ट. देखिए फर्स्ट पार्ट इज दैट x such that x belongs to r. belongs to r means r मैंने बताया था आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ रियल नंबर. तो x इज रियल नंबर. सो इक्वेशन इज दैट 2x plus 11 is equal to 15. ये देखिए इक्वेशन आपके लिए है और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा. सो 2x plus 11 को मैं राइट साइड भेज दूंगा, 15 minus 11 हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 4. सो वी गेट 2x is equal to 4, then x is equal to 4 by 2, it will be 2. Now get the value of x is 2. सो आपने देखा कि x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2. अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में, सेट के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं, देन a is equal to हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे और इस 2 को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन. और यहाँ पे देखिए इस 2 को मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया. इसी फॉर्म को बोलते हैं बेटा रोस्टर फॉर्म. यहाँ देखिए लैंग्वेज या स्टेटमेंट के फॉर्म में ये सेट लिखा हुआ था, ये आपका था सेट बिल्डर फॉर्म. और जब इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ओनली एलिमेंट को यहाँ पे रखा है मैंने, कोई स्टेटमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में या सॉल्यूशन में, तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. अब देखिए हम आपके सेकंड पार्ट की बात करेंगे. इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखें. सेकंड पार्ट इज दैट x such that x square is equal to x. यहाँ पे देखिए ये आपके पास इक्वेशन है, x square is equal to x. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x square is equal to x को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इस x को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा x square minus x is equal to 0. और यहां से देखिए हम x कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा हमें, x minus 1 is equal to 0. ये देखिए 2 फैक्टर की इक्वेशन है, इसके 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे. तो फर्स्ट होगा आपका x is equal to 0 एंड सेकंड इज x minus 1 is equal to 0. सो x is equal to 0 एंड x is equal to 1. देखिए यहाँ पे हमें 2, यहाँ पे सॉल्यूशन मिले x के, 2 वैल्यू मिले x की, और यही वैल्यू जो दोनों आपकी वैल्यू है, इसी को हम अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, देन v is equal to 0, 1. ये 0 एंड 1 ये 2 वैल्यू आपको मिली है इस इक्वेशन को सॉल्व करके. तो ये जो 2 वैल्यूज थी आपकी, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा. इसको रोस्टर फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको डिफाइन किया. ये दोनों एलिमेंट में के बीच में कॉमा हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको सेट को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छे से बताया था इन माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर. सो आप प्लीज वहां पे देख सकते हैं, इसको इजीली समझ सकते हैं. अगर यहाँ कुछ डाउट हो आपको, वैसे तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे रखा नहीं कि आपको डाउट हो, बट अगर फिर भी अगर आपको होता है तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर को मेरे देखिए, ये प्रॉब्लम आपको 100% नहीं होगी. सो देखिए मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो.
सो देखिए दिस इज योर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ये भी देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन इज दैट x such that x is a positive factor of a prime number p। अब देखिए प्राइम नंबर के बारे में मैंने डिटेल में फिर समझाया था आपको, बहुत बार बताया है प्राइम नंबर क्या होती है। तो व्हाट इज प्राइम नंबर सबसे पहले जान लीजिए, फिर इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। प्राइम नंबर इज व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, दैट इज नोन एज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ये आपको ध्यान रखना है। और यही आपका 1 एंड इटसेल्फ, यही आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है। क्योंकि देखिए आपको लिखना क्या है, x इज अ पॉजिटिव फैक्टर, वो सारे पॉजिटिव फैक्टर लिखने हैं। किसके पॉजिटिव फैक्टर? प्राइम नंबर p के। अब p का जो पॉजिटिव फैक्टर होगा, या मैंने p का जो आपका प्राइम नंबर है, वो अगर उसका हम फैक्टर देखें तो कितने फैक्टर होते हैं? किसी भी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है वो खुद की नंबर और एक होता है 1। यहाँ खुद की नंबर कौन सी है? p ली गई है, तो एक p हो जाएगा फैक्टर और एक 1 होता है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ऑलरेडी बताया आपको। सो देखिए इस अगर हम सेट को रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करें तो 1, p इज योर आंसर। ये मतलब आपका आंसर होगा, इन रोस्टर फॉर्म होगा ये क्वेश्चन 1, p के फॉर्म में जब इसको हम मेंशन करते हैं। तो आपने देखा कि हमने थर्ड पार्ट को सॉल्व किया। थर्ड पार्ट में प्राइम नंबर आया। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके सामने आता है। तो प्राइम नंबर क्या होती है मैंने डिटेल में समझाया था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर को भी देखिए, उसमें आपको इस प्रॉब्लम को मतलब 100% आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सो प्लीज आप हमारे वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, देन आपको ये सेकेंड वीडियो मेरी आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच। तो क्लास मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन किया अच्छे से। अब मैं बात करूंगा सेकंड क्वेश्चन को लेकर के। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये देखिए इक्वेशन हमारे सामने है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म होगा आपका, तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे क्या, कभी भी कोई इक्वेशन अगर हमें सेट में दी जाती है तो हम उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, एंड उसके बाद हम उसको रोस्टर फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको। सो वी हैव x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने अच्छे से समझ रखा होगा क्लास 10th में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे कोएफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे? 1 है, 1 लाना है। तो ऐसे 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 एंड 1। सो देखिए सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और इस 1 की जगह हम लिखेंगे 2 माइनस 1। सो माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देखिए यहाँ 1 जो है वो स्प्लिट हो गया 2 माइनस 1 के फॉर्म में, और ये आपको अच्छे से आता होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज हमसे पूछिए, कमेंट करके पूछिए, मैं आपको इस पे वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि छोटी क्लास का मैटर है, वहां पे ऑलरेडी आपको डिफाइन कर रखे होंगे हम। तो मेरी 10th क्लास की वीडियो भी देख सकते हैं इसके लिए, जिसपे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होकर मिलेगी। सो देखिए इसको मैं प्रोसीड करता हूं। x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए सॉल्विंग का मैटर है, इसका पेयर बनाएंगे आप और यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 0। अब देखिए x माइनस 1 एंड इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू मिलेगा 0। ये इंडिविजुअली 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना होगा? 1 आएगा, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू आल्सो 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपको 2 वैल्यू मिल गई x की, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो 2 वैल्यू का मिलना लाजमी था, और हमने देखा कि हमें 2 वैल्यू मिल गई। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लिखेंगे हम a इज इक्वल टू, a इज द सेट, हमने लेट किया a इज इक्वल टू, ये 2 वैल्यू है 1 एंड माइनस 2। तो इस तरीके से आपने देखा ये आपका हो गया क्या? रोस्टर फॉर्म, क्योंकि हमारे पास x की 2 वैल्यू थी 1 एंड माइनस 2,
और इसको मैंने कॉमा देकर के अरेंज कर दिया इन कर्ली ब्रेसेस, तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म। और इसको आपको अच्छे से आपको मैंने डिफाइन किया था इन माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 11th। सो आप अगर कोई डाउट हो तो प्लीज फर्स्ट वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, जिससे आपको प्रॉब्लम्स कभी फेस ना करनी पड़े इस क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर क्या होता है, व्हाट इज सेट, सो और बहुत सारी चीजें वहां पे मैंने डिफाइन कर रखी थी, तो प्लीज उनको जरूर देखिए आप, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हमारा वीडियो समझ में आए। हेलो स्टूडेंट्स, सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा यहाँ पे इस एक्सरसाइज को लेकर के, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो है राइट द फॉलोइंग सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा और मैंने उसको सॉल्व किया था आपके लिए, क्वेश्चन जो था हमारा वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, हमने रोस्टर में कन्वर्ट किया था उस क्वेश्चन को। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका रोस्टर फॉर्म में गिवन है और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए हम इसका सॉल्यूशंस की बात करेंगे। यहां पे मैंने 4 पार्ट्स ले रखे हैं आपके लिए। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखूंगा, देखिए इस सेट में सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट है जो कि 0 है, तो इसको लिखने का जो तरीका है आपको पता है, x सच दैट x को हम लिखते ही हैं और इज इक्वल टू एक ही वैल्यू मिल रही है तो क्या लिखेंगे 0, तो x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी आपको इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के द्वारा। तो ये जो आपका सेट था, ये जो फर्स्ट सेट था रोस्टर फॉर्म में गिवन था, उसको मैंने अलजेब्रिकली डिफाइन किया, स्टेटमेंट के फॉर्म में डिफाइन किया, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में उसको डिफाइन किया। सो प्लीज इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि सिंगल एलिमेंट था इसलिए एक ही इक्वेशन यहाँ पे डिफाइन हुई, x इज इक्वल टू 0। देखिए सेकेंड पार्ट आपका है, इसमें देखिए यहाँ पे लिख रखा है 3, 6, 9, 12। अब इसके पैटर्न को देखना पड़ेगा, इसके बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, बट मैं यहाँ जो बता रहा हूं उसको आप अच्छे समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसके आंसर्स आप लिख सकते हो। जैसे कि इसको अगर आप देखें 3, 6, 9, 12, एक्चुअली ये 3 की टेबल लिखी हुई है और कुछ कंडीशंस हैं इस पे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। 3n का मतलब मल्टीपल ऑफ 3, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड स्मॉल n इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखिए ये मैंने लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, x इज इक्वल टू 3n, 3 का मल्टीपल, n मींस n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल मींस नेचुरल नंबर, आपको पता है स्टार्ट 1 से होती है, गोज टू इंफिनिटी, बट n यहाँ पे क्या चीज है, लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि जो नेचुरल नंबर लेना है आपको वो या तो 4 तक लेना है या 4 से कम की वैल्यू को। तो कौन कौन सी होगी, अगर n की जगह हम 1 रख दें तो 3 1 जा 3 आपको मिल जाएगा, 2 रख देते हैं, पुट करते हैं 3 2 जा 6, 3 पुट करेंगे 3 3 जा 9, 4 पुट करेंगे तो 12। अब 4 तक ही जाना था बिकॉज यहाँ पे 12 लास्ट टर्म है। सो आपने देखा कि इसको हम इस पार्ट को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको डिफाइन किया। चलिए देखिए अब मैं बात करता हूं थर्ड यहाँ पे पार्ट को। तो देखिए ये लिखा हुआ 15, 16, 17, 18, 19, ये सब आपकी नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब होल नंबर भी हैं, इंटीजर भी हैं, बहुत सारे इसको कर सकते हो नाम से डिफाइन, बट मैं इसको यहाँ पे क्या ट्रीट कर रहा हूँ एज अ नेचुरल नंबर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n, और यहाँ देखिए वेयर कॉमा देकर के लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मींस नेचुरल नंबर, स्मॉल n जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है उसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, दैट इज अ नेचुरल नंबर। सो n कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एंड लेस देन और इक्वल टू 19, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। लिमिटेशन है इस पे, 15 से ग्रेटर होना चाहिए नंबर या 15 होना चाहिए, इसलिए इक्वल टू और ग्रेटर दोनों लग गया है, 19 के इक्वल भी हो सकता है और उससे कम की वैल्यू को सारा हम लेंगे, सारे नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन डिफाइन हुआ। अब देखिए लास्ट पार्ट की बात करते हैं,
फोर्थ पार्ट है, इसमें लिखा है 1/2, देखिए इसको 1/2, देन 2/3, 3/4, 4/5, इस तरीके से डिफाइंड है क्वेश्चन। तो ऊपर देखिए 1 है तो नीचे क्या है 2 है, मतलब एक ज्यादा है, ऊपर 2 है सेकंड वाले में, देन नीचे 3 है, तो ऊपर से एक ज्यादा नीचे है, यहां भी ऊपर से एक ज्यादा नीचे, इस तरीके से पैटर्न को समझेंगे हम। और हम इसका स्टेटमेंट फॉर्म ऐसे लिखेंगे, x such that x is equal to n upon n plus 1, where कॉमा देकर के लिखेंगे n belongs to capital N, नेचुरल नंबर ट्रीट करेगा यहाँ पे स्मॉल n, एंड लिमिटेशन क्या लगेगी कि जो n है वो ग्रेटर देन 1 है, n का मतलब क्या है ग्रेटर देन 1, और 1 के इक्वल भी हम लेंगे वैल्यू को, एंड लेस देन आर इक्वल टू 4, यहाँ पे n जो है वो 1 से ग्रेटर होगा एंड 4 से लेस होगा, 1 और 4 दोनों भी हो सकता है, बट इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं पॉसिबल, क्योंकि स्टेटमेंट आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने जो आपको बताया यहाँ पे जिस तरीके से डिफाइन किया वो तो कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए बेटर होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं जूम पे, सो प्लीज अगर आपको लगता है आपको जरूरत है लाइव क्लासेस की तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको लाइव क्लासेस जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। सो ये आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 3। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, सो प्लीज अच्छे से हमारे वीडियो को देखिए, और हाँ अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। हाँ तो क्लास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे 4 की, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू, देखिए 1, 2 और ये 3, 4 ये भी एलिमेंट है सेट A का, बट ये सेट के फॉर्म में लिखा है 3, 4, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। और ये 5 है, ये जो 3, 4 है वो A सेट का एलिमेंट है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, बट हम इस पे क्वेश्चन इसीलिए लेके आए हैं आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, ये 5 आपके पास मैंने 6 यहाँ पे पार्ट्स ले रखे हैं इसके, और 6 में से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, विद रीजन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है इस क्वेश्चन को लेकर के। चलिए मैं सॉल्यूशंस की बात करूं आपके लिए, तो देखिए इसके सॉल्यूशंस में फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, देखिए 6 यहाँ क्वेश्चन है 6 बिलोंग्स टू कैपिटल A। इस पूरे सेट को अगर आप देखें, इस पूरे सेट में आपको 6 नजर नहीं आ रहा है, 6 दिखाई नहीं दे रहा, 6 है ही नहीं, तो 6 बिलोंग्स टू A, जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्चुअली क्या है इनकरेक्ट माना जाएगा, तो यहां लिखेंगे इनकरेक्ट। सो देखिए ओके, सो इनकरेक्ट है फर्स्ट पार्ट बिकॉज 6 जो है डज नॉट लाई इन सेट A, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। सो अब देखिए मैं सेकेंड पार्ट की बात करता हूं, देखिए यहां पे ये 6 एक सेट के फॉर्म में लिखा है, बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो आप देख रहे हैं 6 इसमें है ही नहीं सेट में, तो ये भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पार्ट है आपका, ठीक है, बिकॉज आपको पता है जो आपका सेट 6 लिखा हुआ है यहाँ पे बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू A, ये रीजन है जो मैंने आपको डिफाइन किया, जिस वजह से आपका ये भी पार्ट क्या है इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, और थर्ड पार्ट को अगर हम देखें अच्छे से तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ये भी थर्ड जो है क्या है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि 3 बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो देखिए 3 इसमें ये एक कंप्लीट एलिमेंट है 3, 4 का, ये अलग नहीं है, अगर अलग होता जैसे 2 लिखा है 1 लिखा है 5 लिखा है इस तरीके से अगर 3 होता तो एलिमेंट होता, बट यहाँ 3 इस सेट के फॉर्म में 3, 4 कंप्लीट नंबर है जो इसका एलिमेंट है, 3 नहीं है, तो 3 भी क्या है इनकरेक्ट है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, इनकरेक्ट। रीजन क्या देंगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A, ये रीजन है, साइड में रीजन भी लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट की मैं बात करूं, तो फोर्थ पार्ट में लिखा है 3, 4 बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब देखिए ये 3, 4 एक एलिमेंट है सेट का, ये आपका करेक्ट है,
इस वजह से आप लिखेंगे 3,4 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले सेट को लिख दिया है यहाँ पे और फिर लिखा करेक्ट। ये आपका करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट को देखें अगर हम, तो ये देखिए 3,4 लिखा है और यहां पे इन्होंने क्या लिख रखा है, इसको सेट के अंदर सेट लिख दिया है। तो सेट के अंदर जब सेट होता है तो वो आपका एक क्या बन जाता है, सबसेट हो जाता है। ये किसी सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका किसी सेट का क्या था, एलिमेंट था। ये सेट नहीं था, सेट ए के लिए सेट नहीं था, ये क्या था, ओनली एलिमेंट था। बट यहां इन्होंने सेट को डिफाइन किया, तो दैट इज इनकरेक्ट। सो देखिए सिक्स पार्ट आपका है, फाइव इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। देखिए फाइव एक नल सेट होता है, ये कभी एलिमेंट नहीं होता है। तो फाइव नॉट बिलोंग्स टू ए बिकॉज फाइव इज द सेट ऑफ दैट, फाइव इज द पर्टिकुलर सेट एक्चुअली दैट इज नोन एज एम्प्टी सेट, वाइड सेट या नल सेट, इसको हम जानते हैं। तो इसको हम आगे भी नेक्स्ट अपने क्लास में डिफाइन करेंगे, फाइव क्या होता है। फाइव इज अ नल सेट एक्चुअली, इसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता है। तो फाइव एक सेट है, ना कि वो एलिमेंट है। यहाँ पे सिक्स पार्ट में इन्होंने फाइव को एलिमेंट शो किया है, जो कि रॉन्ग है। सो इसलिए फाइव लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और इस वजह से आपका ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो आपने देखा यहां मैंने आपको इस क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, आपको बताना था कि कौन सी डेफिनेशन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। मैंने आपको डिफाइन किया, रीजन भी साथ साथ में बताया। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो, कौन सा नहीं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, वहां से इस प्रॉब्लम को आपको 100% समझ में बात आ जाएगी, क्योंकि वहां मैंने सेट को डिफाइन किया था अच्छे से, कैसे हम इसको सेट को समझते हैं, क्या सेट का मेन मीनिंग होता है, आपको सब कुछ मैंने डिटेल में समझा रखा है। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को हमारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच। तो क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने देखे, और हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस थे इस फर्स्ट एक्सरसाइज में बेस्ड। सो आपको मैंने कंप्लीटली डिफाइन किया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये सेकंड वीडियो लेक्चर आपके लिए है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं जूम ऐप पे। सो अगर आपको लगता है कि आपको नीड है, सो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपकी क्लासेस को कनेक्ट करूंगा अपनी जूम क्लासेस के माध्यम से। सो वहां भी आपकी डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट लेट कैपिटल ए। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया था आपको, डायरेक्टली वही क्वेश्चन यहां भी है, उसी का एक अदर वे है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, देखिए सेट लिखा हुआ है, 1 2 3 इज अ एलिमेंट एंड 3,4 ये आपका जो सेट के फॉर्म में लिखा है 3,4, ये भी क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सेट ए का क्या है, एलिमेंट है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेट के अंदर सेट यहाँ पे इस तरीके से लाई नहीं करेगा, तो ये ए सेट के लिए क्या है, एलिमेंट है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। ये तो पता ही होगा एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन का मीनिंग क्या होता है, बिलोंग्स टू। और एप्सिलॉन नॉट, ये जो आपका है एप्सिलॉन नॉट, इसका मीनिंग क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जो भी अप्रोप्रिएट सिंबल होंगे यहाँ पे वो आपको मेंशन करना है। सो देखिए फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूं, ये देखिए सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करेंगे हम। तो इस फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें अच्छे से, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है 1। अब बताइए मुझे 1 बिलोंग्स टू है कि डज नॉट बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू है, क्योंकि 1 यहाँ पे देखिए दिख रहा है सेट ए में, तो यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे आप, बिलोंग्स टू। 3 देखिए ये 3 यहाँ लाई कर रहा है, तो क्या लगाएंगे, साइन बिलोंग्स टू, क्योंकि 3 बिलोंग कर रहा है। 4 देखिए, 4 यहाँ पे इस सेट के अंदर है। 4 एक्चुअली 4 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए 3 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेट के फॉर्म में लिखा है, बट 3,4 कंप्लीट नंबर है। 3,4 एक कंप्लीट आपका एलिमेंट होगा सेट ए का,
जहां दोनों साथ में होंगे वही आपका एलिमेंट कहलाएगा, अदरवाइज उस एलिमेंट नहीं होगा। तो ये भी क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए 4 की बात करते हैं। 4 भी क्या है बेटा, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 4 भी देखिए जैसे 3 को डज नॉट बिलोंग्स टू है, वैसे 4 भी डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो उन्होंने 3 4 को अलग अलग लिखा, दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू। तो डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, वो एलिमेंट उस सेट में लाई नहीं करता। इट मींस जो ये एलिमेंट लिखा हुआ है सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर 4, ये जो आपका एलिमेंट है वो उस सेट ए में लाई नहीं कर रहा है, उसमें नहीं दिख रहा है, और इस वजह से वो आपका सेट का एलिमेंट नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब वो एलिमेंट उस सेट में लाई नहीं करता है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट उस सेट में लाई करता है, और मैंने इसको डिटेल में आपको समझा रखा है इन माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर। और